नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम दिल्ली मुखर्जी नगर से आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहे हैं और इसी के साथ साथ हम आपकी एसएससी के लिए भी कुछ क्लासेज ला रहे हैं जो प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपको रिवीजन में मदद करेंगी, क्योंकि एसएससी सीजीएल हो या एसएससी जीडी हो, उनके भी एग्ज़ाम नज़दीक में ही है। आज का हमारा वाई इन न्यूज़ प्रोग्राम में चर्चा का विषय है डिजिटल रूपी। डिजिटल रूपी का लॉन्च करने वाला है आरबीआई। उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है 1 दिसंबर से, यानी कल से। तो इसी के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं और इस पायलट प्रोजेक्ट का कहां कहां से शुरुआत होगी, इसका क्या महत्व होगा, ये किस तरह से क्रिप्टो करेंसी से अलग है, ये सारी चर्चा हम आज आपके साथ करने वाले हैं। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखते हैं आज भाई इन न्यूज़ प्रोग्राम में क्या है। आज भाई इन न्यूज़ प्रोग्राम में है डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट। इसकी लॉन्चिंग अभी होने वाली है हाल ही में। तो आइए देखते हैं ये खबरों में क्यों बना हुआ है। देखिए ये खबरों में क्यों बना हुआ है, ये देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो घोषणा की है भारतीय रिजर्व बैंक ने कि डिजिटल रुपए यानी ई रुपये की खुदरा संस्करण के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट 1 दिसंबर 2022 को पेश किया जाएगा, यानी कल 1 दिसंबर है और इसका आपको कल से ही पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। और ये घोषणा किसने की है? ये घोषणा की है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का बैंक भी कहलाता है, जो सारे हमारे देश में बैंक चल रहे हैं उनकी रेगुलेटरी यानी उनको विनियमित करता है। तो आइए हम आगे जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या, कैसे, ये कहाँ कहाँ लॉन्च होगा। पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू में मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर 4 जगह, 4 शहरों से ये शुरू किया जा रहा है, 4 सिटी से। और ये सारी सिटी आपको पता ही है कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर विशेष महत्व रखती हैं अपने भारत में। तो यहाँ से सारी चीज़ें शुरू की जाती हैं और यहाँ से जहाँ ग्राहक और व्यापारी दोनों डिजिटल रुपए यानी ई रुपए का उपयोग करने में सक्षम होंगे। तो ये एक नया जो मुद्रा है हमारी, उसमें एक नया परिवर्तन हम करने जा रहे हैं कल से। तो इसके बारे में हम देखते हैं। और ये हमारा यहाँ से एक पीटी का क्वेश्चन बन जाता है कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको और शहरों के नाम दिए जाएंगे और उसमें से एक शहर इसमें से नहीं होगा। तो यहीं पर आपका एक प्रश्न पीटी का भी बन जाता है। आगे देखते हैं कि इन 4 शहरों में डिजिटल मुद्रा के नियंत्रित लॉन्च में 4 बैंक शामिल होंगे। देखिए यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बनेगा कि कौन कौन से बैंक शामिल होंगे। एक है सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर है आईसीआईसीआई बैंक, फिर यस बैंक और एक देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये देखिए नया बैंक होते हुए भी इसमें जो इसकी पायलट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हो रही है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं कि सेवा को बाद में अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला, यानी जो हमारे हर तरफ के जो राज्य हैं उनकी राजधानियों में इसको फिर से लॉन्च किया जाएगा, विस्तारित किया जाएगा। और फिर ये इसके अंदर फिर बैंकों की संख्या भी बढ़ेगी, 4 और बैंक बढ़ेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये सारी जानकारी आपके पीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहीं से आपका एक प्रश्न बन जाएगा। आइए आगे देखते हैं कि सेंट्रल बैंक, इसमें एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, ये इसके लिए एक अलग से बनाया गया है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सीबीडीसी डिजिटल रूपी एक आरबीआई बैंक द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा है जो सोने, मुद्रा भंडार, बॉन्ड और अन्य परिसंपत्तियों के रूप में किसी प्रकार की संपत्ति द्वारा
समर्थित है, जिसे केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये क्रिप्टो करेंसी का यहाँ से डिफरेंस आप देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर यानी कि मान्यता प्राप्त नहीं है और इसे मौद्रिक संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ से आपका एक यूपीएससी का स्टेटमेंट बन सकता है कि ये मौद्रिक संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। यहाँ जैसे ही नहीं लगेगा आपका एक स्टेटमेंट बन जाएगा। तो आगे देखते हैं कि सीबीडीसी की वर्तमान अवधारणा सीधे बिटकॉइन से प्रेरित थी, लेकिन सीबीडीसी आभासी मुद्रा और क्रिप्टो करेंसी से अलग है। ये डायरेक्टली नहीं है, प्रेरित जरूर है लेकिन उसके जैसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक राज्य द्वारा जारी नहीं की जा सकती और सरकार द्वारा घोषित कानूनी निविदा यानी लीगल टेंडर नहीं है। इसकी स्थिति में कमी होती है। तो आइए हम देखते हैं हमारा यहाँ से कि डिजिटल रुपया कितने प्रकार का होता है। डिजिटल रुपया की बात चल रही है तो ये देखते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं। डिजिटल रुपए को के द्वारा किए गए उपयोग के आधार पर, कार्यों के आधार पर और पहुंच के विभिन्न स्तरों पर विचार करते हुए सीबीडीसी को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये भी एक आपका पॉइंट बन गया। कितने टाइप्स हो गए? 2 टाइप्स हो गए, 2 व्यापक श्रेणियों में। एक व्यापक श्रेणी बन गई सामान्य उद्देश्य से यानी खुदरा, और इसके बाद दूसरे की चर्चा करेंगे। ये देख लेते हैं कि ये क्या है। यह मुख्य रूप से खुदरा लेन देन यानी रिटेल, डेली बेसिस पे जो हम उपयोग करते हैं वही खुदरा है। खुदरा कोई नई चीज़ नहीं है, रिटेल है, डेली बेसिस पे जो हम कर रहे हैं। और नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। यह संभावित रूप से सभी निजी क्षेत्र, गैर वित्तीय उपभोक्ताओं और व्यवसायियों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। यानी जो उपभोक्ता हैं और जो व्यापारी हैं दोनों के लिए ये उपलब्ध रहेगा और भुगतान और निपटान के लिए सुरक्षित धन तक पहुंच प्रदान कर सकता है, क्योंकि यह केंद्रीय बैंक की प्रत्यक्ष देयता है। ये देखिए लास्ट का जो ये पॉइंट है, यहीं से आपका स्टेटमेंट बनेगा कि यह केंद्रीय बैंक की प्रत्यक्ष देयता नहीं है, या यही डायरेक्ट स्टेटमेंट बनेगा कि केंद्रीय बैंक की प्रत्यक्ष देयता है क्या? डिजिटल करेंसी। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है, यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए आगे हम देखते हैं इसमें दूसरा टाइप क्या है इसका। तो एक तो हो गया हमारा रिटेल, तो दूसरा क्या होगा? होलसेल। ये होलसेल है, इसे चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं तक सीमित पहुंच के लिए डिजाइन किया गया है। जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो इसे होलसेल रेट में मतलब होलसेल के रूप में रखेंगे। इसमें सरकारी प्रतिभूतियों, खंड, अंतर बैंक बाजार और पूंजी बाजार में बैंकों द्वारा किए गए वित्तीय लेन देन के लिए परिचालन लागत और संपत्ति और तरलता प्रबंधन के उपयोग के मामले में अधिक कुशलता पूर्वक और सुरक्षित रूप से निपटान प्रणाली को बदलने की क्षमता है। तो ये इसका दूसरा टाइप हुआ जो बड़े स्तर पर काम करेगा, होलसेल रेट पर काम करेगा। और दूसरा जो इसका है, पहला टाइप है इसका खुदरा यानी रिटेल टाइप का। तो हमने आज की वीडियो में क्या देखा कि ये डिजिटल करेंसी लॉन्च क्या है। सबसे पहले देखा डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्चिंग क्या है, फिर ये खबरों में क्यों बना हुआ है, ये 1 दिसंबर से शुरू होगा। यह प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ लॉन्च होगा? ये मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, 4 मुख्य शहर और 4 ही मुख्य इसके अभी स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक और नया बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये शामिल होंगे। फिर इसके बाद और मुख्य राजधानियों को इससे जोड़ा जाएगा और उसके बाद इसमें 4 बैंक और हिस्सा लेंगे। तथा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, हमने इसके बारे में जाना। तो हम आशा करते हैं कि फिर हमने इसके बारे में ये जाना कि ये कितने प्रकार का होता है। तो आज का जो ये हमारा वाई न्यूज़ प्रोग्राम है, इससे आपको पीटी तथा मेंस दोनों में पर्याप्त फायदा मिलने वाला है और यहीं से आपके
आगामी जो 2023 में परीक्षाएं होने वाली हैं, इस यहाँ से 101% आपका प्रश्न बनेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है डिजिटल करेंसी। और डिजिटल करेंसी हमारे इकोनॉमी के जीएस पेपर 3 से भी संबंधित है, और हमारे पीटी में भी इकोनॉमी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, वहाँ से भी संबंधित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हमने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और आपका पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।